आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह आपको राशियों के बारे में बताते हैं क्योंकि दीपावली का आज आखिरला त्यौहार पर्व यानी कि भाई दूज वो पड़ने जा रहा है। आपको भैया दूज की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये त्यौहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 6 नवंबर शनिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:49 पर, शाम को सुबह 5:30 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीय, नक्षत्र अनुराधा, योग शोभन और सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 9:29 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक। भाई दूज पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज या भैया दूज पर्व को भाई टीका, जम द्वितीय या भ्रातर द्वितीय आदि के नामों से भी जाना जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाने वाला पर्व है। ये तिथि दीपावली के दूसरे दिन आती है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई शगुन के रूप में बहन को उपहार भेंट करते हैं। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता जमराज का पूजन भी होता है। मान्यता है कि इस दिन जमदेव अपनी बहन जमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। हिंदू धर्म में त्योहार बिना रीति रिवाजों के अधूरे हैं। हर त्योहार एक निश्चित पद्धति और रीति रिवाज से मनाया जाता है। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण का एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाता है। शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करती हैं। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दे उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करते हैं और सदैव उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई दूज के ऊपर जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। अगर वो विवाहित है तो वहाँ पर जाकर तिलक लगवाकर बहन के घर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से भाई की आयु में वृद्धि भी होती है और भाई बहनों का आपस में प्रेम बढ़ता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन कार्यों में अधिकता रहेगी। ऐसे में तैयार रहना होगा। कर्म क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ पूर्ण कार्य करें। भविष्य में सफलता की पूर्ण संभावनाएं। टेलीकॉम से संबंधित कारोबार करने वालों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना। तो वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संबंधों को बनाने पर ध्यान दें। युवा वर्ग किसी के बहकावे में ना आए। हेल्थ को लेकर आज योग, ध्यान और संतुलित खान पान को अपनाना होगा। घर के सबसे उम्रदराज पुरुष के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज उनका स्वास्थ्य कुछ नरम हो सकता है। संभव हो तो छोटे बच्चों को मीठा वितरण करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए सलाह दी जाती है कि वाणी को काबू में रखें। अनावश्यक सलाह देने से भी बचना होगा। कर्म क्षेत्र में सहयोगियों से तालमेल मिलाकर चलें। तो वहीं उनके बताए गए बातों को अनदेखा ना करें। व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सेहत को देखते हुए दिनचर्या में योग को शामिल करें, जो आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करेगा। साथ ही स्वस्थ भी महसूस करेंगे। परिवार के साथ मिलकर भगवत भजन का आनंद लें। बड़े भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण घरेलू मुद्दे पर वार्तालाप कर सकते हैं। मिथुन यानी कि चैमड़ी, आज के दिन सब प्रथम परिवार व स्वयं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करें। वहीं शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। बड़े व्यापारियों को व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर देना होगा। विद्यार्थी यदि अन्य शिक्षा हेतु ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सहज रहने वाला, खासकर अग्नि और वाहन दुर्घटना को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। छोटी बहन को आर्थिक मदद करनी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। वहीं पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन जहां एक और क्षणिक क्रोध से बचना होगा, वहीं दूसरी ओर एक्टिव भी रहना है। ऑफिशियल कार्यों के दबाव के चलते आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। बड़े व्यापारी वर्ग धन की शुद्धता पर पैनी निगाह रखें, तो वहीं दूसरी ओर अनैतिक कार्यों से धन कमाने से बचें, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऊंचाई पर कार्य करते समय सावधान रहें। दुर्घटना होने की आशंका। घर से संबंधित खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो मार्केट जाते समय बजट को ध्यान में रखना होगा। माह का आखिरी सप्ताह आर्थिक तंगी का है। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन उन कार्यों को महत्व देना होगा जिसमें आपको संतुष्टि और प्रसन्नता मिले, तो वहीं अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग सेविंग से कुछ धन कारोबार में लगाने का विचार कर सकते हैं। जंक फूड के सेवन से बचें। साथ ही यदि आप लंबे समय से इसी प्रकार का भोजन कर रहे हैं तो इसे तत्काल त्याग देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। संभव हो तो उन्हें कोई उपहार लाकर अवश्य दें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए हाथ आए हुए कार्यों को करने में आनाकानी ना करें। मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे लोगों को वर्तमान समय में धैर्यों के साथ कार्य करते रहना होगा। वहीं दूसरी ओर आगे चलकर स्थितियां ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। व्यापारी वर्ग धन की शुद्धता पर ध्यान दें। बड़े स्टॉक को लेने से पहले कंपनी के दस्तावेजों को ठीक से पढ़ लें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक चिंता न करें, अन्यथा याद किए हुए विषय भूल सकते हैं। सेहत में उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति मानसिक तनाव लेने से बचें और घर के पेंडिंग कार्यों की लिस्ट को कम करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन, तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको लंबी आयु प्रदान करे, हमेशा विजयी रखे, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल रविवार के दिन कनक और गुड़ के रोड़े बनाकर
गरीब बच्चों में बांटें या किसी धार्मिक स्थल पर दान करें। गौशाला आदि में भी दान कर सकते हैं। हरे चारे का दान अवश्य करें। कल किसी गरीब के घर थोड़ा राशन का दान अवश्य कर दें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। साथ में ये भी बताते चलें कि शनिवार शाम यानी कि आज शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक फेसबुक पर हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे देखना ना भूलें। इस कार्यक्रम में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताकर अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। पूर्ण 1 घंटे की ये सेवा आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है। तो आप याद रखें, आज शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन वर्तमान की कुछ समस्याएं आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगी, लेकिन ध्यान रहे समस्याओं को देखकर आपकी नींव कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। वहीं बुजुर्गों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ऑफिशियल पॉलिटिक्स को लेकर सचेत रहें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका खराब फीडबैक मैनेजमेंट तक पहुंचे। किराने का व्यापार करने वालों के लिए दिन मुनाफे से भरा। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को मंदी का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ को देखते हुए सलाह है कि भूखे पेट ना रहें, हल्का फुल्का ही सही लेकिन कुछ अवश्य खाएं। बड़े भाई के साथ तालमेल बनाकर रखें, इसके लिए उनसे कम्युनिकेशन गैप ना होने दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन निवेशों से मुनाफा मिलने की संभावना। नए निवेशों को लेकर प्लान कर सकते हैं। वहीं दिनचर्या यदि बिगड़ी हुई है तो समय आपके लिए उपयुक्त, उसे ठीक कर लें। कर्म क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक दायरा भी बढ़ाना होगा, जिससे कि सामाजिक प्रतिष्ठा में आपको बढ़ोतरी हो। व्यापारियों को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा। परिचितों से बातचीत करते रहें। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में स्टॉक कम रखने की सलाह। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को कान में दिक्कत है उनको विशेष ध्यान देना होगा। माता पक्ष की ओर से शोक समाचार मिलने की आशंका। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को मिस ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ऑफिस में बॉस यदि आपके मन मुताबिक कार्य नहीं देते तो दिल छोटा ना करें, बल्कि समय की मांग को समझते हुए धैर्य रखना होगा। थोक व्यापारियों की कोई बड़ी डील पक्की होती हुई नजर आ रही है, जिससे बड़े लाभ होने की संभावना। हेल्थ में आज मसल पेन आपको परेशान कर सकती है, इससे निजात पाने के लिए मालिश का सहारा लें। आज जीवन साथी के साथ विवाद होने की आशंका, इसलिए उनसे वार्तालाप करते समय कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आलस और पेंडिंग कार्यों से बचना होगा। ऐसे में आलस को त्यागते हुए कोई भी कार्य कल के लिए न टालें। ऑफिशियल कार्यों को लेकर भी कुछ मानसिक तनाव रहने वाला, इसलिए परेशान ना होते हुए कार्यों पर फोकस करें। दिन के अंत तक स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। कपड़ों का व्यापार करने वालों को सावधानी रखनी होगी, वरना आर्थिक चोट पहुंच सकती है। फुटवेयर से संबंधित कारोबारियों को लाभ होने की संभावना। हेल्थ में यदि आपका वर्तमान में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो खान पान में चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करना होगा। पितरों को प्रणाम करते रहें, उनका आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज दिन की शुरुआत प्रसन्नता के साथ करें। जो भी कार्य करें उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। ऑफिशियल कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। कार्य भले ही थोड़ा करें, लेकिन उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोगों को वर्तमान समय में धैर्य एवं कठोर मेहनत के बल पर व्यापार को पुनः सुचारू रूप से चलाने में सफलता मिल सकती है। वहीं विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छे स्वास्थ्य हेतु खान पान एवं बिगड़ी हुई दिनचर्या में परिवर्तन करना अत्यंत जरूरी। वहीं बाहर का भोजन खाने से परहेज करें। यदि घर में काफी समय से कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ है तो करवा सकते हैं, समय उत्तम।
मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समय आते ही कार्य स्वयं बनते चले जाएंगे। आजीविका के क्षेत्र में कभी आनंद और कभी काम ना करने की इच्छा मन में आ सकती है। जल्दी जल्दी परिस्थितियों में बदलाव होता हुआ महसूस होगा। वहीं आभूषण का व्यापार करने वालों को बहुत सजग रहना है। नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। स्किन एलर्जी की समस्या परेशान कर सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने से पहले जांच अवश्य कर लें। साथ ही ताजे फलों में जूस का सेवन आपकी त्वचा को तरोताजा रखेगा। परिवार के सभी लोगों के साथ बैठकर गपशप करना चाहिए। इससे मन और रिश्तों में प्रसन्नता बनी रहेगी। तो ये था आपका आज का राशि सार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।